आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी पढ़ेंगे, जिसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझे भी थे। तो आज हम फिर यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रूल नंबर 4 तक देखा हुआ था। ठीक है, आज हम रूल नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 5 है कि पर्सोनिफाइड थिंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। पर्सोनिफाइड थिंग्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है कि पर्सोनिफाइड थिंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। पर्सोनिफाइड थिंग्स का मीनिंग होता है, ठीक है, मानवीकरण की गई वस्तुएं। ठीक है, और पर्सोनिफाइड थिंग्स जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, पर्सोनिफाइड थिंग्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। क्या है, पर्सोनिफाइड थिंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है और जो पर्सोनिफाइड थिंग्स होता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, पर्सोनिफाइड थिंग्स का मीनिंग होता है, ठीक है, मानवीकरण की गई वस्तुएं। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि बिहार सन, बिहार के बेटा। ठीक है, यहाँ पे जो ये बिहार है क्या है, ये पर्सोनिफाइड थिंग है। ठीक है, क्या है, ये पर्सोनिफाइड थिंग्स है। ठीक है, जैसा कि रहे कि इंडियाज सन या इंडियाज डॉटर, भारत की बेटी। ठीक है, इंडियाज डॉटर, ठीक है, क्या है, इंडियाज डॉटर, भारत की बेटी। ठीक है, यहाँ पे जो इंडियाज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इंडिया का जो प्रयोग हुआ है इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस है। ये जो इंडिया का प्रयोग हुआ है किस अर्थ में हुआ है, ये पर्सोनिफाइड थिंग के रूप में हुआ है। पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में हुआ है। ठीक है, समझ लिए। क्या होता है ये पर्सोनिफाइड थिंग्स? पर्सोनिफाइड थिंग्स जो होता है ये मानवीकरण की गई वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जिनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है और जिन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं कि बिहार सन, बिहार के बेटा। यहाँ पे जो बिहार है ये पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। यहाँ पे है कि इंडियाज डॉटर, भारत की
बेटी, यहाँ पे इंडिया का प्रयोग पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में हुआ है, ठीक है। और हम जानते हैं रूल्स है कि पर्सोनिफाइड थिंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। पर्सोनिफाइड थिंग्स का ये मीनिंग होता है मानवीयकरण की गई वस्तु में, ठीक है। जैसे यहाँ पे है बिहार से सन्स, ठीक है, बिहार के बेटा, ठीक है। यहाँ पे बिहार का प्रयोग पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में हुआ है। यहाँ पे है कि इंडियाज़ डॉटर, ठीक है, भारत की बेटी, यहाँ पे इंडिया का प्रयोग पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में हुआ है, ठीक है। इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ठीक है, रूल्स क्या था कि पर्सोनिफाइड थिंग के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। पर्सोनिफाइड थिंग्स जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। पर्सोनिफाइड थिंग्स का मीनिंग क्या होता है, मानवीयकरण की गई वस्तुएं। जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल्स हमने देखा था कि क्या था एग्जांपल्स, बिहार सन, बिहार के बेटा, यहाँ पे जो बिहार है क्या है, पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में प्रयोग हुआ था। इंडियाज़ डॉटर, भारत की बेटी, यहाँ पे जो इंडिया का प्रयोग हुआ है ये पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में हुआ है, ठीक है। इसे हम और सारे एग्जांपल समझते हैं, जैसा कि रहे नेचर्स, नेचर्स फ्यूरी, ठीक है, प्रकृति की प्रचंडता, ठीक है। उसके बाद रहे कि फॉर्चून्स फेवरेट, फॉर्चून्स फेवरेट, ठीक है। एम्बिशंस टूल, एम्बिशंस टूल, ठीक है। एम्बिशंस टूल, डेथ्स आइस हैंड, ठीक है। इत्यादि यहाँ पे ये नेचर, फॉर्च्यून, एम्बिशन, डेथ्स, इस सब का प्रयोग पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि नेचर्स फ्यूरी, ठीक है, प्रकृति की प्रचंडता, ये फॉर्चून्स फेवरेट, ठीक है, भाग्य के प्रिय, ठीक है। यहाँ पे है कि एम्बिशंस टूल, ठीक है, उद्देश्य के उपकरण। यहाँ पे है कि डेथ्स आइस हैंड, यहाँ पे ये डेथ जो है पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे एम्बिशन का भी प्रयोग पर्सोनिफाइड थिंग्स के अर्थ में प्रयोग हुआ है, ठीक है। और ये जहाँ भी रहेगा हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। पर्सोनिफाइड थिंग्स हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, पर्सोनिफाइड थिंग्स है। ठीक है, ये सब क्या है, पर्सोनिफाइड थिंग्स हैं। ठीक है, क्या है, ये पर्सोनिफाइड थिंग्स है और हमेशा ये कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, समझ लिए। क्या है, अब हम रूल नंबर 6 पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ भी यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का
एस का प्रयोग किया जाता है। क्या है? यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि एग्जांपल्स देखिए कि अ ईयर्स लीव, एक साल की छुट्टी, ठीक है। यहाँ पे जो ईयर है, ठीक है, ये ईयर क्या है? यूनिट्स ऑफ टाइम है, ठीक है, ये समय को बताता है, ठीक है। उसके बाद रहे कि 2 ईयर्स, ठीक है, लीव। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी नाउन का प्लूरल बनाया गया हो और उसके अंत में एस हो तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ईयर्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। उसके बाद रहे कि अ मंथ, जर्नी, अ मंथ्स जर्नी, एक साल की, अ मंथ्स जर्नी, एक माह की यात्रा, या 3 मंथ्स जर्नी, ठीक है। क्या है? और ईयर्स लीव, एक साल की छुट्टी, 2 ईयर्स लीव, ठीक है। यहाँ पे ईयर जो है, ईयर्स क्या है? प्लूरल है, ठीक है, और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। इसे हमने यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि अ मंथ्स जर्नी, एक माह की यात्रा, यहाँ पे है कि 3 मंथ्स जर्नी, यहाँ पे मंथ क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये समझ लिए। इसके साथ क्या प्रयोग हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस, यहाँ पे केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है, ये नाउन जो है प्लूरल है, ठीक है, और जब ये प्लूरल होता है और अंत में एस लगा होता है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये समझ लिए। ईयर्स प्रोड्यूस, ईयर्स प्रोड्यूस, एक साल की उपज, ठीक है। वीक्स अब्सेंस, एक सप्ताह की अनुपस्थिति, ठीक है, एक सप्ताह की अनुपस्थिति, अ वीक्स अब्सेंस, ठीक है। ईयर्स प्रोड्यूस, एक साल की उपज, इसके साथ क्या हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, ठीक है, समझ लिए। यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसा कि आप एग्जांपल से देख लिए कि ईयर्स लीव, यहाँ पे जो ईयर है ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, टाइम को बताता है, ठीक है। यहाँ पे है कि 2 ईयर्स लीव, यहाँ पे ईयर्स क्या है? प्लूरल हो गया, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। इसे हमने यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि अ मंथ्स जर्नी, ठीक है, एक माह की यात्रा, ठीक है। यहाँ पे जो मंथ है ये टाइम को बता रहा है, ठीक है। 3 मंथ्स जर्नी, यहाँ पे मंथ्स क्या है? प्लूरल है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है कि ईयर्स प्रोड्यूस, एक मंथ की, ईयर्स प्रोड्यूस, एक साल की उपज, ठीक है। वीक्स अब्सेंस, एक सप्ताह की अनुपस्थिति, ठीक है। ये समझ लिए, जितना भी है ईयर, मंथ, वीक, ये क्या है? ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यूनिट्स ऑफ टाइम है, ठीक है। अब हम रूल्स नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। रूल्स नंबर 7 क्या है कि यूनिट्स ऑफ वेट के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है।
यूनिट्स ऑफ वेट के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है बशर्ते इनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो। क्या है रूल्स कि यूनिट्स ऑफ वेट के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है बशर्ते इनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, क्या है कि यूनिट्स ऑफ वेट के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, बशर्ते इनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि रहे ग्राम्स वेट। ठीक है, ये ग्राम जो है क्या है, यूनिट ऑफ वेट है और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तब जाके इसके साथ क्या एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसा कि रहे 2 ग्राम्स वेट। क्या है यहाँ पे देखिए, ग्राम क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसे हमने यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि कोई नाउन अगर प्लूरल हो और उसके अंत में एस लगा हो तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग है। 2 ग्राम्स वेट, यहाँ पे ग्राम जो है यूनिट ऑफ वेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग होना चाहिए, तब जाके इसके साथ यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। ठीक है, समझ लिए। किलोज वेट या 10 किलोज वेट। ठीक है, यहाँ पे भी किलो जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ टाइम को। ठीक, यूनिट ऑफ वेट को, ये किलो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट ऑफ वेट को। ठीक है, यहाँ पे और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग हुआ है, तब किलो के ये यूनिट ऑफ वेट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे किलो जो है सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए और 10 किलोज यहाँ पे क्या है, प्लूरल है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके साथ वेट शब्द का भी प्रयोग हो। ठीक है, रूल्स भी यही है कि यूनिट्स ऑफ वेट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है बशर्ते इनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, इनके साथ हर हाल में वेट शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तब इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, रहे कि टन्स वेट। ठीक है, या 2 टन्स वेट। ठीक है, यहाँ पे जो टन है यूनिट्स ऑफ वेट है। ठीक है, और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है,
यहाँ पे है क्या है ये टन्स, टन्स क्या है प्लूरल है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग है। ठीक है, इसके बाद वेट शब्द का प्रयोग होना चाहिए, यूनिट ऑफ वेट के बाद वेट शब्द का प्रयोग होना चाहिए, तब यूनिट ऑफ वेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, रूल्स भी यही है कि यूनिट्स ऑफ वेट के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वेट शब्द का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि है कि अ ग्राम्स वेट, यहाँ पे ग्राम क्या है सिंगुलर है और ये यूनिट ऑफ वेट को रिप्रेजेंट करता है और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कि 2 ग्राम्स वेट, यहाँ पे जो ग्राम्स है प्लूरल है। ठीक है, और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि अ किलोस वेट, यहाँ पे जो किलो है ये भी क्या है यूनिट्स ऑफ वेट है और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि 10 किलोज वेट, यहाँ पे किलो जो है प्लूरल है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि कोई भी प्लूरल नाउन के अंत में अगर एस लगा होता है तो उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ केवल इस एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग है। यहाँ पे है कि टन्स वेट, यहाँ पे टन भी जो होता है यूनिट्स ऑफ वेट होता है। ठीक है, और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। यहाँ पे है कि 2 टेंस टन्स, यहाँ पे टन्स क्या है प्लूरल है और इनके साथ इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और इसके बाद वेट शब्द का भी प्रयोग है। ठीक है, ये समझ लिए कि यूनिट्स ऑफ वेट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, अब हम रूल नंबर्स 8 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर्स 8 क्या है कि यूनिट्स ऑफ मनी, क्या यूनिट्स ऑफ मनी, यूनिट्स ऑफ मनी के साथ भी एपोस्ट्रोफी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वर्थ या वैल्यू, वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग हो। क्या है रूल्स, यूनिट्स ऑफ मनी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। ठीक है, रुपीस कॉइन। ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रूल्स में क्या है कि यूनिट ऑफ मनी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग होना चाहिए। क्या है ये रूपी जो है यूनिट्स ऑफ मनी है। ठीक है, लेकिन इनके बाद क्वाइन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो
इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। अगर इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग होता तब जाके इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता। ठीक है, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये गलत है, इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक और है कि रुपीस नोट। ये भी क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुपी तो यूनिट्स ऑफ मनी है, लेकिन इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग नहीं है। यहाँ पे क्या है, नोट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रुपी जो है ये यूनिट ऑफ मनी है, लेकिन इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि क्वाइन या नोट है। ठीक है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, ये समझ लिए कि यूनिट्स ऑफ मनी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग हो। लेकिन यहाँ पे देखिए कि रुपीस क्वाइन, यहाँ पे जो रुपी है ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मनी है, लेकिन इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि क्वाइन या नोट का प्रयोग है। इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। ये क्या है, गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग इनके साथ नहीं होगा, क्योंकि इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग नहीं है, बल्कि क्वाइन और नोट का प्रयोग है। ठीक है, ये समझ लिए। इसे हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि यूनिट्स ऑफ मनी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते इनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग हो। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स में क्या देखा था कि रुपीस क्वाइन और रुपीस नोट। ठीक है, वहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो यूनिट ऑफ मनी रुपीस था, उनके बाद वर्थ या वैल्यू शब्द का प्रयोग नहीं था, बल्कि क्वाइन और नोट का प्रयोग था। इसलिए उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए वो क्या हो गया था, गलत हो गया था। ठीक है, देखिए ये क्या होगा कि रुपीस वैल्यू या वर्थ। ठीक है, इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इनके बाद वैल्यू या वर्थ का प्रयोग है। ठीक है, समझ लिए। उसके बाद रहे कि डॉलर और डॉलर्स वैल्यू या वर्थ। ठीक है, इसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इनके बाद वैल्यू या वर्थ का प्रयोग है। और जो डॉलर ये रुपीज़ है, ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मनी है। ठीक है, और इनके बाद वैल्यू और वर्थ शब्द का प्रयोग है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद रहे कि टू रुपीज़। ठीक है, वैल्यू या वर्थ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रुपीस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, जब ये प्लूरल हो जाएगा तो इसके हम जानते हैं कि प्लूरल नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है यदि उसके अंत में एस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल है, इनके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इनके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, और इनके बाद वैल्यू और वर्थ शब्द का भी प्रयोग है। ठीक है, जैसा कि रहा है कि $10 $10 वैल्यू या वर्थ। ठीक है, ये समझ लिए कि यूनिट्स ऑफ मनी के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, बशर्ते उनके बाद वैल्यू या वर्थ शब्द का प्रयोग होना चाहिए। अगर इनके बाद वैल्यू या वर्थ शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके जस्ट पहले हमने एग्जांपल्स में देखा था कि रुपीज़ नोट और रुपीज़
क्वैन, वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ था, जिससे वो सेंटेंस क्या हो गया था, इनकरेक्ट हो गया था, गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि उनमें यूनिट ऑफ मनी रुपीज़ के बाद वैल्यू या वर्थ का शब्द का प्रयोग नहीं था, बल्कि नोट और ये क्वैन का प्रयोग था, इसलिए वो सेंटेंस क्या हो गया था, गलत हो गया था। उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है कि रुपीज़ वैल्यू या वर्थ, यहाँ पे जो रुपी है ये क्या है, यूनिट्स ऑफ मनी है, और इनके बाद वैल्यू और वर्थ का प्रयोग है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है कि और डॉलर्स वैल्यू और वर्थ है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर भी क्या है, यूनिट्स ऑफ मनी है, और इनके बाद वैल्यू और वर्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे है कि 2 रुपीज़ वैल्यू या अर्थ, यहाँ पे जो है ये रुपीज़ जो है, ठीक है, ये यूनिट्स ऑफ मनी है, और ये प्लुरल है, और इनके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इनके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसे हमने यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी में पढ़ा हुआ था कि किसी प्लुरल नाउन के अंत में यदि एस लगा होता है तो उसका पॉजेसिव बनाने के लिए उसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए इनके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। यहाँ पे है कि $10 वैल्यू या वर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी डॉलर्स क्या है, ये प्लुरल नाउन है और यूनिट्स ऑफ मनी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये प्लुरल है और इसके अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए इसके साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है, और इनके बाद वैल्यू और वर्थ शब्द का भी प्रयोग होना चाहिए, तब इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसका अच्छा से नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें, और अपने दोस्तों की बताएं कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें कि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।